प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हमने क्लास चुना है 7th, सब्जेक्ट है सोशल साइंस, पार्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। और इसमें जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 7, मार्केट अराउंड अस। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मार्केट अराउंड अस मीन्स हमारे आसपास के बाज़ार। So let's begin. We go to the market to buy many things: vegetables, soap, toothpaste, masala, bread, rice, dal, clothes, notebooks, picture, etc. हम अक्सर बाज़ार जाते रहते हैं। बाज़ार में हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि वेजिटेबल जैसे सब्जियां, साबुन, टूथपेस्ट, दंतमंजन, ब्रेड, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, बुक्स, बिस्कुट वगैरह। If we take a list of the goods that we purchase, it would be really long. अगर हमने इन सब चीज़ों की एक सूची बनाई होगी जो हम खरीदते हैं तो ये बहुत ही बड़ी लंबी होगी। There are many kinds of market that we may visit for our everyday needs. यहाँ पर बहुत प्रकार के बाज़ार हैं जहाँ पर हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमें ज़रूरत में आती हैं उनको खरीदते हैं। These can include shops, इनको हम दुकानें शॉप्स कहते हैं, hawker stalls in our neighborhood, a weekly market, a large shopping complex, perhaps even a mall. बाज़ार के कौन कौन से प्रकार हैं, जैसे कि शॉप्स हैं, हाकर स्टॉल हैं, वीकली मार्केट साप्ताहिक बाज़ार हैं, या लार्ज शॉपिंग कम्प्लेक्स और मॉल भी होते हैं। In this chapter, we look at some of these markets and try to understand how the goods that are sold there reach buyer. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि we look at some of these markets, हम ये जो डिफरेंट तरह के बाज़ार हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर गुड्स कैसे बेची जाती है और कैसे लोगों के पास पहुँचती है, कौन इनको खरीदता है, हु आर द बायर्स, हु आर द सेलर, कौन खरीदार है, कौन बेचने वाला है, एंड द सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम दे फेस, और उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वीकली मार्केट। ए वीक साप्ताहिक बाज़ार इसको बोलते हैं। ए वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन ए स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। इसको वीकली मार्केट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सप्ताह में किसी एक दिन लगते हैं, ये बाज़ार लगते हैं। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, ये परमानेंट शॉप नहीं होती हैं जो एक जगह होती हैं। ट्रेडर सेट अप शॉप्स फॉर द डे एंड देम क्लोज टू द इन द इवनिंग। जो खरीदार होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो दिन के समय ये बाज़ार खोलते हैं और शाम को बंद कर लेते हैं ये दुकानें। देन दे मे सेट अप इन ए डिफरेंट प्लेसेस द नेक्स्ट डे, और अगले दिन वो किसी और जगह अपना बाज़ार लगाते हैं। देर आर थाउजेंड ऑफ सच मार्केट इन इंडिया। हिंदुस्तान में ऐसी बहुत सारी वीकली मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं। पीपल कम हेयर फॉर एवरीडे रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर लोग अपनी रोज़मर्रा का सामान खरीदने के लिए जाते हैं। मैनी थिंग्स इन वीकली मार्केट आर अवेलेबल और एट द चीपर रेट। साप्ताहिक बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन शॉप्स आर परमानेंट बिल्डिंग दे आकर ए लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर जो दुकानें हैं वो परमानेंट बिल्डिंग में होंगी, एक जगह होंगी, तो जो दुकानदार हैं वो बहुत सारा खर्चा भी इसमें ऐड करते हैं, जैसे कि दे हैव टू पे रेंट, उनको दुकान का किराया देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, चाहे वो गवर्नमेंट को हो। दे हैव टू पे वेजेस टू द वर्कर, उनको अपने वर्कर्स को तनख्वाह भी देनी पड़ती है। इन वीकली मार्केट दीज शॉप ओनर स्टोर द थिंग्स दे सेल एट होम। लेकिन वीकली मार्केट में ऐसा नहीं होता। जो दुकानदार होते हैं वो जितना भी सामान है वो अपने घर में ही स्टोर करके रखते हैं। मैनी ऑफ देम आर हेल्प्ड बाय देयर फैमिली मेम्बर्स, और
इनको इनकी मदद इनके घर वाले ही करते हैं सामान सेट करने में, सामान लगाने में। हैंड्स डू नॉट नीड हायर वर्कर्स, और इनको वर्कर्स को किराए पर रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है। वीकली मार्केट आल्सो हैव ए लार्ज नंबर ऑफ शॉप्स सेलिंग द सेम गुड्स विच मीन्स देयर इज कंपटीशन अमंग दम। साप्ताहिक बाजार में हम देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें हैं जो एक जैसा सामान बेचती हैं, क्योंकि इनके बीच कंपटीशन होता है। इफ सम ट्रेडर्स वर ए चार्ज ए हाई प्राइस, people would move to another shop where the same thing may be available more cheaply and where buyers can bargain and bring the price down। वीकली मार्केट में क्या होता है कि अगर कोई ट्रेडर ज़्यादा दाम लगाता है किसी सामान के, तो जो लोग होते हैं वो दूसरी दुकान की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि एक ही श्रृंखला में बहुत सारी सामान की दुकानें होती हैं एक जैसे सामान की, तो वो दूसरी दुकान पर चले जाते हैं और अगर उनको सस्ते दाम पर मिलता है तो वो उससे ख़रीद लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि उनके बीच बहुत कंपटीशन होता है। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ द वीकली मार्केट इज दैट मोस्ट थिंग्स यू नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस। सबसे अच्छा एडवांटेज इस वीकली मार्केट का साप्ताहिक बाजार का ये है कि यहाँ पर हर एक चीज़ सस्ते दामों पर उपलब्ध मिलती है और एक ही जगह मिल जाती है। वेदर यू वांट वेजिटेबल, चाहे हम सब्जियाँ खरीदना चाहें, ग्रोसरी खरीदना चाहें, आयरन आइटम लोहे के यूटेंसिल्स बर्तन खरीदना चाहें, ऑल ऑफ देम आर फाउंड हियर, सब कुछ यहाँ मिल जाता है। यू डू नॉट हैव टू गो डिफरेंट एरिया टू बाय डिफरेंट थिंग्स, हमें अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग चीज़ें खरीदने के लिए नहीं जाना पड़ता है। पीपल आल्सो प्रेफर गोइंग टू मार्केट व्हेन दे हैव चॉइस एंड वैरायटी ऑफ गुड्स, और लोग भी ये पसंद करते हैं जब उनको अपनी पसंद की और डिफरेंट अलग अलग तरह की वैरायटी की चीज़ें मिल रही हो। दूसरा है शॉप्स इन द नेबरहुड। नेबरहुड होता हमारे पड़ोस की दुकानें। वी हैव सीन दैट वीकली मार्केट ऑफर ए वैरायटी ऑफ गुड्स, हमने देखा कि जो वीकली मार्केट हैं वो अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ गुड्स हमें उपलब्ध करवाती हैं। हाउएवर बहरहाल वी आल्सो बाय थिंग्स फ्रॉम अदर काइंड ऑफ मार्केट, फिर भी हम और तरह की मार्केट भी होती हैं, शॉप्स भी होती हैं जहाँ से हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विस इन आवर नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में भी बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ पर बहुत सारी गुड्स को बेचा जाता है, चीज़ों को बेचा जाता है। वी में बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हम मिल्क डेयरी से खरीदते हैं। ग्रोसरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट स्टोर, हम डिपार्टमेंट स्टोर से खाने पीने का सामान लेते हैं, जैसे घर का राशन वगैरह, स्टेशनरी लेते हैं, ईटेबल्स खाने पीने, एंड मेडिसिन फ्रॉम अदर शॉप्स। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे थोड़ा सा, ये एग्जांपल दिया गया है। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरी फ्रॉम द नेबरहुड शॉप। सुजाता और कविता जो वो कहाँ गई, ग्रोसरी खरीदने के लिए, घर का सामान खरीदने के लिए, राशन का सामान खरीदने के लिए अपने नज़दीक की दुकान में जाती हैं, पड़ोस की दुकान में। दिस वाज द शॉप दे यूजली वेंट टू, ये वो शॉप है जहाँ पर वो अक्सर जाती रहती हैं। इट वाज क्राउडेड टुडे, यहाँ पर बहुत शोर, यहाँ पर बहुत रश होता है। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हिमसेल्फ एंड विद टू हेल्पर, जो शॉप ओनर है वो दुकान को संभालता है और उसके साथ दो हेल्पर भी होते हैं, हेल्पर भी हैं इस दुकान में। व्हेन दे मैनेज टू गेट इनटू द शॉप, सुजाता डिक्टेटेड ए लिस्ट टू हर, सुजाता ने उनको एक सूची दी। शी इज टर्न बिगन आस्किंग हर हेल्पर टू वेट एंड पैक द आइटम, जो दुकान का हेड था, जो मालिक था, उसने वो लिस्ट अपने हेल्परों को दी और कहा ये सब सामान तोड़कर इनको दे दो। मीनवाइल कविता लुक्ड अराउंड, और जो कविता थी वो दुकान के आगे पीछे देखती रही और आइटम्स को और चीज़ों को देखती रही। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वर डिटर्जेंट ब्रांड ऑफ डिफरेंट केक, जो टॉप पर लेफ्ट शेल्फ था उस पर बहुत सारे डिटर्जेंट केक थे, साबुन की टिक्कियाँ थी। अनदर शेल्फ है टूथपेस्ट, दूसरे शेल्फ पर दंत मंजन थे, टेल्कम पाउडर था, शैम्पू था, हेयर ऑयल था, बालों का तेल था। द डिफरेंट ब्रांड एंड डिफरेंट कलर लुक्ड सो अट्रैक्टिव, और जो डिफरेंट ब्रांड और डिफरेंट कलर चीज़ों को दिख रहे थे वो बहुत ही
आकर्षित करने वाले थे। ऑन द फ्लोर ले फ्यू सैक्स, और फ्लोर पर भी बहुत सारे सामान पड़े थे। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट टू वेट एंड पैक ऑल द ग्रोसरीज। अब उस दुकानदार ने और उसके हेल्परों ने 20 मिनट लिए कम से कम उन सब सामान जो लिस्ट सुजाता ने दी थी उस सामान को पैक करने में। देन सुजाता शोड हर नोटबुक, तब सुजाता ने उसको नोटबुक आगे की। द वुमन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3000 इन द नोटबुक, तब उस वुमन ने, जो दुकान की मालिक थी, उसने उस पर 3000 रुपया लिखा एंड गेव इट, और उसको वापस दे दी। शी आल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, उसने भी अपने बड़े रजिस्टर पर उस अमाउंट को क्या कर लिया, लिख लिया, नोट कर लिया। द सुजाता टुक द हैवी बैग आउट ऑफ द शॉप, सुजाता ने वो हैवी बैग उठाया और दुकान से बाहर चली गई। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेज इन द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो उसकी जो फैमिली है, जो इसका अमाउंट है 3000 रुपया, वो उसको अगले महीने के पहले हफ्ते में अदा करेगी। तो इसको हम क्रेडिट कहते हैं, उधार लेना। अब हम शॉप्स इन द नेबरहुड में जो पार्ट पढ़ रहे थे, मैनी ऑफ दीज आर परमानेंट शॉप्स वाइल अदर्स आर रोड साइड। अब जो हमारे आस पड़ोस की दुकानें हैं, इसमें बहुत सारी दुकानें होती हैं जो परमानेंट शॉप होती हैं, एक ही जगह होती हैं, लेकिन कुछ आती ऐसी होती हैं जो रोड साइड स्टॉल लगा कर बैठते हैं। जैसे कि वेजिटेबल खाकर हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, वो रोड साइड स्टॉल लगाते हैं। द फ्रूट वेंडर, जो मेवे बेचने वाले हैं, द मैकेनिक एटसेट्रा। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज, हम इसको बहुत तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। दे आर नियर और होम, ये हमारे घर के नज़दीक होते हैं। वी कैन गो अराउंड एनी डे ऑफ द वीक, और हम हर दिन जहाँ पर जा सकते हैं। यूजली द बायर्स एंड सेलर नो ईच अदर, बायर्स एंड सेलर खरीदार और खरीदने वाले दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। दी शॉप्स ऑल्सो प्रोवाइड गुड्स ऑन क्रेडिट, और ये शॉप्स उधार पर भी सामान उपलब्ध करवाते हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर, इसका मतलब क्रेडिट का मतलब ये होगा कि आप सामान खरीद सकते हो और उसके पैसे आप कुछ समय के बाद अदा कर सकते हो। लेटर एज भी सा इन सुजाता केस, जो अभी हमने सुजाता के केस में पढ़ा कि कैसे 3000 रुपया का नोटबुक पर क्या किया, रजिस्टर करवाया, और अगले महीने के पहले हफ्ते में वो उसको अदा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।